दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको डाइवोर्स का केस फाइल करने के नुकसान बताने वाला हूं। कई लोग ये समझते हैं कि इससे अपन पत्नी से अलग हो जाएंगे, पति से अलग हो जाएंगे, पर इसके नुकसान भी होते हैं और इन नुकसानों के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप डाइवोर्स का केस फाइल कर रहे हैं। अन्यथा पूरी जिंदगी आपको समाधान नहीं मिल पाएगा। तो इससे कौन कौन से नुकसान होते हैं और विशेषकर 2024 के अंदर, तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपको अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स तो हस्बैंड वाइफ यानी कि दोनों की सहमति के अनुसार होता है और इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आती है और इसके कोई भी ऐसे नुकसान वगैरह भी नहीं होते हैं, यानी कि कम समय के अंदर, कम धन के व्यय के अंदर ये सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। हस्बैंड वाइफ दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स के जरिए से अलग हो जाते हैं। पर सबसे मेन दिक्कत कौन से डाइवोर्स में आती है, तो वो डाइवोर्स है कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि एक तरफा तलाक। अब इसके अंदर एक लाइफ पार्टनर तो डाइवोर्स लेना चाहता है और दूसरा लाइफ पार्टनर डाइवोर्स नहीं देना चाहता है, तब बहुत बड़ी दिक्कत आती है। विशेषकर हस्बैंड को दिक्कत आती है अगर वाइफ डाइवोर्स नहीं देती है और हस्बैंड को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि वाइफ के पास में ऐसे कई सारे राइट होते हैं, कई सारे कानून होते हैं जिनके तहत वो वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस भी कर देती है और उन केसों के अंदर हस्बैंड का डाइवोर्स का केस फाइल करने से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, जो हस्बैंड सोच भी नहीं सकते हैं। तो डाइवोर्स का केस डालने से हस्बैंड के ऐसे कौन कौन से नुकसान होते हैं, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। ये जानकारी हस्बैंड को जानना बहुत ही जरूरी है अगर हस्बैंड डाइवोर्स का केस फाइल कर रहे हैं या फिर उनका डाइवोर्स का केस चल रहा है। देखो, अगर हस्बैंड वाइफ को अलग हुए 2 साल का समय नहीं हुआ है और 2 साल से पहले ही अगर हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है, तो हस्बैंड को न तो डाइवोर्स मिलेगा और हस्बैंड का इंटेंशन भी ये दिखेगा कि हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि वाइफ जब आईपीसी 498 का केस करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है या फिर 125 सीआरपीसी का केस करती है, तो उसके अंदर हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ में क्रूरल्टी की है, उसने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, तो उसके ऊपर इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इससे ये साफ हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ को नहीं रखना चाहते हैं, जरूर हस्बैंड ने वाइफ के साथ में गलत किया है, तभी हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस फाइल किया है। तो इससे कुल मिलाकर ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हस्बैंड के द्वारा 2 साल के अंदर ही डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है तो हस्बैंड को न तो डाइवोर्स मिलेगा और 498 केस के अंदर भी हस्बैंड को सजा मिल जाएगी, और दूसरा जो ड्यू का केस वाइफ ने फाइल किया है उसके अंदर जितने भी राइट वाइफ मांगना चाहती है वो सारे राइट है जो हस्बैंड को देने पड़ जाएंगे। और तीसरा, जो वाइफ ने सेपरेटली 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस फाइल किया है तो उस केस के अंदर भी हस्बैंड को मेंटेनेंस वाइफ को देना पड़ जाएगा। तो ये जानकारी मैं हस्बैंड को शॉर्ट यानी कि समरी टाइप के अंदर समझा देता हूँ कि अगर हस्बैंड के पास में डाइवोर्स लेने की कोई ग्राउंड नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, तो हस्बैंड को वाइफ से अलग होने के 2 साल के अंदर डाइवोर्स का केस भूल कर भी फाइल नहीं करना है, अन्यथा हस्बैंड का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और 2 साल के बाद में हस्बैंड के द्वारा जरूर डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है। अगर हस्बैंड के पास में एविडेंस भी नहीं है तो डाइवोर्स लेने का ये 2 साल का ग्राउंड यानी कि डिजर्शन का ग्राउंड हस्बैंड के पास में आ जाएगा। तब अगर हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है तो इतना बड़ा कोई नुकसान हस्बैंड का नहीं होगा। अब दूसरी बड़ी बात यहाँ पे हस्बैंड को मैं बता देता हूँ कि अगर हस्बैंड के पास में डाइवोर्स लेने के ग्राउंड है, एविडेंस है, तब हस्बैंड के द्वारा कभी भी डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है, क्योंकि हस्बैंड उन एविडेंस, उन ग्राउंड के आधार पे वाइफ को कहीं पे भी गलत बता सकते हैं कि ये वाइफ गलत है, इस वजह से मुझे मजबूरन डाइवोर्स का केस फाइल करना पड़ रहा है, डाइवोर्स लेना पड़ रहा है। तब हस्बैंड का ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे हस्बैंड के द्वारा वाइफ से अलग होने के 2 साल के अंदर भी डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है, डाला जा सकता है, तब हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाएगा। तो इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।